किसी भी प्रकार से इस पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। चोरी की स्कूटी वहां कैसे पहुंची सर? ये किसी हम कनेक्ट कर रहे हैं, चोरी की स्कूटी भी किसी व्यक्ति की है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए हम आपको उसके बारे में डिटेल। जिस दुकान पे 20 मार्च 2023 को स्कूटी चोरी की नीले रंग की वो यहाँ मिली है, उस इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं सर, ये जो स्कूटी है चोरी की जो इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहां पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। सर, जो चोरी की जो स्कूटी है उसको जो आदमी यूज कर रहा था वो आदमी आप लोगों ने डिटेन किया है क्या वही आदमी घायल है कि या दूसरा स्कूटी वाला घायल है? एक स्कूटी जो अश्विनी जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी यूज कर रहा था, क्या आप लोगों ने उसको डिटेन किया है या दूसरी स्कूटी वाले को डिटेन किया है? ये दो स्कूटी हैं, एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो किस चीज की दुकान थी? जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी ये स्कूटी थी संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। सर, ये जो एक बार एक्सप्लेन कर दी, जो पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है थाने से, इसमें थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। परवेज और उसके बेटे की भूमिका क्या है जिसके लिए ये हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने सुना कानपुर ब्लास्ट केस को लेकर पुलिस ने बयान दिया और कोई आतंकवादी घटना नहीं है, ये कहना है कानपुर पुलिस का। ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश नहीं है, ये भी कहा गया, क्योंकि कानपुर ब्लास्ट केस जो कि कल की ये घटना है, 2 स्कूटी में ब्लास्ट हो जाता है और इतना जोरदार धमाका होता है कि आसपास की कई दुकानों को अपनी जद में ले लेता है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट के पीछे कोई साजिश नहीं है। थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। कोई आतंकवादी घटना नहीं है। एटीएस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही थी, फॉरेंसिक टीम मौके पर थी। ये अवैध पटाखे रखने का मामला है, इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये भी पता चला है कि पिछले साल भी दिवाली से पहले यहाँ पर ऐसी ही घटना हुई थी। ये अवैध पटाखे रखने का मामला है, ये कोई साजिश नहीं है, कोई आतंकी घटना इसके पीछे नहीं पाई गई है। 18 दुकानों पर छापेमारी की गई, परवेज समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और 2 गोदाम सील भी किए गए हैं। ओम बाबू मिश्रा हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम बाबू,
पुलिस ने ये तो साफ कर दिया है कि ये साजिश नहीं है। और आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले साल भी ऐसी कोई घटना यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि ये मामला पूरी तरीके से कह सकते हैं अवैध पटाखों से जुड़ा हुआ है। जी, निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया है कि यह पूरी घटना पटाखों, अवैध पटाखों से जुड़ी हुई है। इस इलाके में बड़े पैमाने में अवैध पटाखों का कारोबार होता था, करोड़ों के धनराशि का पटाखों का कारोबार होता था। तो यह घटना उसी से जुड़ी हुई है और उन्होंने साफ किया है कि कई पटाखा विक्रेताओं, करीबन 12 पटाखा विक्रेताओं को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, वह पटाखे कहां से लाते थे इस बाबत भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने 5 पुलिसकर्मी, मूलगंज SHO सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और ACP कोतवाली को भी वहां से हटा दिया है। तो पूरी घटना को उन्होंने सिलसिलेवार, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि यह एक पटाखा, अवैध पटाखा से जुड़ा ब्लास्ट था। शायद किसी स्कूटी में वो पटाखे लेकर कोई व्यक्ति जा रहा था और तभी ये धमाका हो गया। तो पुलिस कमिश्नर ने पूरे प्रकरण को साफ कर दिया है। जी, लेकिन ओम बाबू मिश्रा, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि कोई साजिश नहीं है, अवैध पटाखों का मामला है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो है एक्शन भी लिया गया है, थानाध्यक्ष सहित 5 लोगों को निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर अब जो अवैध पटाखों का कारोबार है, क्या ये पहले से चलता आ रहा है? आपने बताया पिछले साल भी ऐसी घटना हुई, यानी कि कई सालों से यहाँ पर अवैध पटाखों का कारोबार चलता था, जिसकी वजह से इतनी दुकानें जद में आई। निश्चित तौर पर यह इलाका जाना जाता है। यहाँ पर कानपुर के इस मंडी से आसपास के जनपदों में भी पटाखे की सप्लाई होती है, अवैध तरीके से पटाखे की सप्लाई होती है। हमीरपुर, बांदा, जालौन, झांसी। ठीक है ओम बाबू मिश्रा, मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रिफर किया गया। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, SHO सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो ACP जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। तो देखिए, पुलिस का बयान हमने आपको सुनवाया और पुलिस ने अभी ये तमाम चीजें क्लियर की है कि यहाँ पर कोई ऐसी साजिश नहीं थी। 18 दुकानों पर छापेमारी भी की गई। ओम बाबू मिश्रा हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे यहाँ पर अवैध पटाखों का कारोबार फलता फूलता रहा है और इस इलाके को इसी के लिए जाना जाता है। बताइए ओम बाबू मिश्रा। जी, निश्चित तौर पर जब पुलिस ने कल सर्च ऑपरेशन चलाया है, पुलिस कमिश्नर ने भी इस बाबत जानकारी दी है कि 1 कुंटल से अधिक पटाखे बगल वाली दुकान से मिले हैं। साथ ही साथ 3 कुंटल बारूद जिससे पटाखा बनाया जाता है उसकी भी बरामदगी की गई है। तो तमाम आसपास के मकानों में अवैध ढंग से पटाखों का निर्माण, केवल बिक्री ही नहीं, निर्माण, जबकि यह इलाका बेहद घनी आबादी वाला है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो बहुत बड़ी घटना रूप ले सकती है। तो ये निश्चित तौर पर एक देखने की बात है कैसे इस बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध पटाखों का कारोबार हुआ है। जी, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से कुछ दूरी पर शीशा मऊ बाजार है। शीशा मऊ बाजार में बीते वर्ष इसी अवैध पटाखों के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था और आसपास के मकान बेहद जर्जर हो गए थे। उसी की तर्ज पर जो कल धमाका हुआ है, 1 किलोमीटर तक इस धमाके को सुना गया है और आसपास इलाके की कई खिड़कियां, मकानों की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इस मामले को पुलिस कमिश्नर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने तत्काल SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, साथ ही ACP को भी हटा दिया है। तो माना जा रहा है, उन्होंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है कि यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और शहर के सभी थानाध्यक्षों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि घनी आबादी वाले इलाकों में किसी प्रकार अवैध पटाखों की बिक्री न होने दी जाए। उसके लिए अलग से स्थान चिन्हित होते हैं, मैदान चिन्हित होते हैं, तो वहीं पर पटाखों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। तो पुलिस प्रशासन अब इस घटना के बाद पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम बाबू मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच बड़ी खबर, कानपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एनआईए की टीम भी कानपुर पहुंची। इससे पहले एटीएस लगातार जांच कर रही थी और एनआईए की टीम भी ब्लास्ट की कर रही है जांच। कानपुर ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसको लेकर तमाम जानकारी भी दी गई है। पुलिस का बयान भी सामने आ चुका है।